नमस्ते बच्चों। तो हम लोग 3D ज्योमेट्री कंटिन्यू करेंगे। 3D ज्योमेट्री में लास्ट क्लास में हम लोग किए थे किसी पॉइंट से किसी प्लेन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पुट ऑफ परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट, इमेज कोऑर्डिनेट और किसी पॉइंट से किसी प्लेन का डिस्टेंस, लेकिन परपेंडिकुलर वाला नहीं, किसी लाइन के पैरेलल डिस्टेंस। ठीक है ना। तो ये हम लोग किए थे। ये हमारा टॉपिक नंबर 5 था। ठीक है ना, टॉपिक नंबर 5। तो ठीक है ना। तो आज हम लोग टॉपिक नंबर 6 देखेंगे। ठीक है ना। 6 में देखो क्या है। तो 6 है आपका, 6 में 3 पार्ट में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है टाइप्स ऑफ लाइन। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ लाइन। चलो, तो हम लोग 6 का फर्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ लाइन। ठीक है ना। टाइप्स ऑफ लाइन। ठीक है ना। टाइप्स ऑफ लाइन, इसमें हम लोग देखते हैं कि दो लाइन अगर दिया हुआ है तो दोनों 3D में किस तरह से हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ लाइंस, और लाइन्स है L1 एंड L2, वही वाला जो पीछे लिखे थे। तो L1 लाइन था हमारा x माइनस a1/b1 इक्वल टू y माइनस a2/b2 इक्वल टू z माइनस a3/b3 इक्वल टू लैम्डा। नहीं, इसका वेक्टर फॉर्म है r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। और लाइन L2 है x माइनस c1/d1 y माइनस c2/d2 और z माइनस c3/d3 इक्वल टू म्यू। और इसका वेक्टर फॉर्म है r इक्वल टू c प्लस म्यू डी। ठीक है ना। तो 2D में जब दो लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, 2D में मतलब एक प्लेन में, XY प्लेन में। ठीक है ना। मान लो ये बोर्ड XY प्लेन है, x एक्सिस y एक्सिस है। तो इसमें जब दो लाइन ड्रॉ करते हैं तो दोनों या तो पैरेलल होता है, और अगर पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग होता है। ठीक है ना। तो ये पता करने का क्या तरीका है, तो अगर स्लोप इक्वल हो जाए तो पैरेलल है, और स्लोप इक्वल नहीं तो इंटरसेक्टिंग है। नहीं, सीधा स्लोप से पता कर लेते हैं। ठीक है ना। लेकिन 3D में क्या होता है कि 3D में दो लाइन 3 तरह से होते हैं। ठीक है ना। तो दो लाइन 3 तरह से कौन कौन सा, तो पहला होता है दोनों लाइन कोप्लैनर हो, दोनों लाइन एक प्लेन में हो। ठीक है ना। और दूसरा होता है कि दोनों लाइन नॉन कोप्लैनर हो। ठीक है ना। ऐसे 3D में ऐसा भी होता है कि दोनों लाइन एक प्लेन में नहीं हो। ठीक है ना। जैसे मान लो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और एक लाइन ये है। ठीक है ना। लाइन है तो ये दोनों एक प्लेन में ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है ना। ये दोनों लाइन एक प्लेन में नहीं हो सकता। ये मत समझो कि ये वेक्टर है, वेक्टर तो फ्री तो इधर ले आएंगे, लेकिन चूंकि इसको पॉइंट से ही पास करा दिए हैं, लाइन वेक्टर को पॉइंट से पास करा दिए तो लाइन हो गया। नहीं, क्योंकि लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए पैरेलल वेक्टर और पॉइंट चाहिए। तो अब ये लाइन फिक्स हो गया, यहाँ पर ही है ये, और ये लाइन यहाँ पर है। ठीक है ना। तो दोनों को एक प्लेन में ड्रॉ करना चाहेंगे तो नहीं होगा। ठीक है ना। तो 2D में ये वाला लाइन नहीं होता है, 3D में होता है। ये नॉन कोप्लैनर लाइन्स कहते हैं। ठीक है ना। और कोप्लैनर लाइन्स मतलब एक प्लेन में होगा लाइन, तो दोनों इंटरसेक्ट करें तो एक प्लेन में होगा, पैरेलल होगा तो एक प्लेन में होगा। ठीक है ना। सही ना। तो पहले हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट टाइप होता है कोप्लैनर लाइन्स। सही ना। ये L1 L2 कोप्लैनर हो सकता है। ठीक है ना। या दूसरा तो है नॉन कोप्लैनर लाइन्स। सही ना। नॉन कोप्लैनर लाइन्स को ही कहते हैं हम लोग एस्क्यू लाइन भी, एस्क्यू लाइन्स। ठीक है ना। एस्क्यू लाइन्स भी कहते हैं इसको। ठीक है। जब दो लाइन इस तरह से होता है, इसको नॉन कोप्लैनर लाइन भी कहते हैं, एस्क्यू लाइन भी कहते हैं। ठीक है ना। और इसको हम लोग नॉन पैरेलल, नॉन इंटरसेक्टिंग भी कहते हैं। पैरेलल इसको नहीं कहेंगे, पैरेलल तब कहेंगे जब दोनों का वेक्टर पैरेलल हो जाए। ये दोनों पैरेलल है। ठीक है ना। समझ गए आप। तो इसको हम लोग नॉन पैरेलल, नॉन इंटरसेक्टिंग भी कहते हैं। ठीक है ना। नॉन इंटरसेक्टिंग। ठीक है ना।
ये सब एक ही बात है। अब कोप्लेनर लाइन का दो पार्ट होता है। कोप्लेनर लाइन दो तरह के होते हैं। जब दो लाइन एक प्लेन में बनाएंगे तो दो तरह से होगा, एक होगा पैरेलल लाइन और एक होगा इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है ना। तो टोटल मिला के लाइन तीन तरह का हो गया 3D में, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और एस्क्यू लाइन्स, ठीक है ना, सही ना। तो पैरेलल और इंटरसेक्टिंग को एक साथ कोप्लेनर भी कहते हैं और एस्क्यू लाइन को नॉन कोप्लेनर कहते हैं, ठीक है ना। 2D में ये नहीं होता है, सिर्फ ये दोनों होते हैं, क्योंकि 2D में तो एक प्लेन में बनाते हैं, तो एक प्लेन में यही दोनों लाइन होता है, ठीक है ना, समझ गए बात। चलो, तो अब क्वेश्चन ये होता है कि जब हमको मान लो दो लाइन दिया हुआ है L1 L2, तो पता करना कि इसमें पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या एस्क्यू है, ठीक है ना, ये पता करना होता है, समझ गए बात। तो पैरेलल देखना इजी है। पैरेलल लाइन कब हो जाएगा? जब दोनों का पैरेलल वेक्टर पैरेलल हो जाए, नहीं सही ना। तो पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन होगा b1/d1 इक्वल टू b2/d2 इक्वल टू b3/d3, ठीक है ना। b3/d3। तो दो लाइन, अगर ये लाइन का पैरेलल वेक्टर है, नहीं, b1i प्लस b2j प्लस b3 के, L1 का पैरेलल वेक्टर और L2 का पैरेलल वेक्टर है d1i प्लस d2j प्लस d3 के, नहीं। तो दोनों लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है वो आपस में पैरेलल हो जाए, पैरेलल मतलब कोलिनियर हो जाए, तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगे। तो दो वेक्टर पैरेलल है तो रेशियो इक्वल कर देंगे, ठीक है ना, सही ना। तो ये देखना तो ईजी है, देखते ही पता चल जाएगा कि इक्वल है कि नहीं। तो इक्वल आ जाएगा तो कह देंगे पैरेलल लाइंस है, या उसको कोप्लेनर भी कर सकते हैं, ठीक है ना, सही ना। अब बच गया दो कि इंटरसेक्टिंग या एस्क्यू है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास दो लाइन है, ठीक है ना, दो लाइन है ऐसे L1 और L2, ठीक है ना, L2। इस पर एक पॉइंट है A जिसका पोजीशन वेक्टर A है, नहीं, ये A से पास कर रहा है और B के पैरेलल है, और ये वाला C से पास कर रहा है और D के पैरेलल है, ठीक है ना। तो जब दो लाइन का इक्वेशन पता है तो हमको दोनों के पैरेलल वेक्टर B और D पता है और दो पॉइंट पता है A और C, नहीं। तो A और C से एक वेक्टर बना लेते हैं C माइनस A वेक्टर, ठीक है ना। तो हमारे पास अब तीन वेक्टर हो गया है, एक B, एक D और एक C माइनस A, ठीक है ना। अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर होंगे तो दोनों लाइन भी कोप्लेनर होंगे, ठीक है ना, समझ गए बात। तो लिखते हैं इफ C माइनस A B D इक्वल टू 0 देन लाइन्स आर कोप्लेनर, ठीक है ना। तो लाइन को कोप्लेनर कहेंगे, क्योंकि तीन वेक्टर कोप्लेनर होने के लिए कंडीशन है ये, तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो गया तो ये दोनों लाइन भी कोप्लेनर हो जाएंगे, ठीक है ना। और अगर ये 0 नहीं हुआ देन लाइन्स आर नॉन कोप्लेनर, सही ना। तो उस केस में लाइन को नॉन कोप्लेनर कहेंगे, ठीक है ना। चलो, तो हम लोग स्केलर टेबल तीन वेक्टर को कोप्लेनरिटी चेक करना जानते हैं। स्केलर टेबल प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो गया तो कोप्लेनर हो गया, और 0 नहीं हुआ तो नॉन कोप्लेनर हुआ, तो वही चेक कर लेना है। तो अगर 0 आ गया तो कह देंगे लाइंस भी कोप्लेनर हो गए। अब कोप्लेनर जब हो गए तो उसके बाद हम लोग पैरेलल चेक कर लेंगे इस तरीके से। अगर पैरेलल आ गया तो सही है, पैरेलल नहीं हुआ तो इंटरसेक्टिंग हो गया, नहीं सही ना। तो इंटरसेक्टिंग होने के लिए कंडीशन क्या हुआ कि ये 0 हो जाए, नहीं, और ये वाला बात नहीं हो, ठीक है ना, तो इंटरसेक्टिंग हो जाएगा, ठीक है ना। और ये अगर 0 नहीं हुआ तो इसका मतलब एस्क्यू लाइन हो गया, और ये अगर हो गया तब इसको देखने की जरूरत नहीं है, तब सीधा पैरेलल कर देंगे, ठीक है ना, समझ गया। तो तीन बात है इसमें, एक तो ये बात है दो, और एक ये बात है, ठीक है ना। इसी को देख करके हम लोग सारा काम करेंगे। इसके 0 होने से ये कहेंगे कि लाइन कोप्लेनर है, मतलब ये वाला बात है, नहीं। ये दोनों में क्या है, इसको 0 होने से नहीं कर सकते। तो इसको 0 हो जाए और ये वाला बात अगर नहीं हो तब ये हो जाएगा, ठीक है ना, सही ना।
और अगर ये वाला बात हो तो ये हो ही गया, और सीधा सीधा ये हो जाएगा, तब इसको देखने की जरूरत नहीं है, सीधा ये देखते ही पता चल जाएगा, ये शुरू में ही देख लेंगे। अगर ये आ गया तो पैरेलल कर देंगे, तब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, करेंगे तो आ जाएगा ये कोप्लेनर वाला, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, आया बात समझ में? देखो क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच लाइन्स L1 x by minus x by 2 equal to y plus 5 by 1 minus 2 equal to lambda, and L2 x plus 1 by minus 1 equal to y minus 2 by 3 equal to z by z plus 2 upon 1। ठीक है ना, बाई लैम्डा। लैम्डा पहले से फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा, पहले से यहाँ पर लैम्डा ये है, ये लैम्डा हटा देते हैं, इसको कहते हैं टी और इसको कहते हैं म्यू। ठीक है ना, तो फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच लाइन्स L1 एंड L2 आर इंटरसेक्टिंग। सही ना, ये पूछा गया कि किस लैम्डा के लिए ये इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गया? चलो, तो हम लोग पहले इंटरसेक्टिंग है तो पहले कोप्लेनर देखेंगे। ठीक है ना, नहीं, और कोप्लेनर होने के लिए ये बात होना चाहिए, 3 वेक्टर बनाना है। 3 वेक्टर में से 2 वेक्टर तो आपकी लाइन का पैरेलल वाला वेक्टर है बी और डी, तो इस क्वेश्चन में बी वेक्टर जो है वो इस लाइन के पैरेलल वाला वेक्टर है 2i प्लस जे माइनस 2 के, और डी वेक्टर जो है वो दूसरे के पैरेलल है -i प्लस 3j प्लस लैम्डा के। सही ना, और ये पॉइंट से बनाएंगे। ठीक है ना, तो इस पर जो पॉइंट है वो है a 0 -5 1, और इस पर जो पॉइंट है वो b -1 2 -2। ठीक है ना, सही ना, ये दोनों पॉइंट आ गया, इससे वेक्टर बनाना है, तो दिस माइनस दिस करते हैं, तो ए बी ए वेक्टर बना लेते हैं, ए बी बना सकते हैं, तो पोजिशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजिशन तो आई हो जाएगा, माइनस 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 7j हो जाएगा, और दिस माइनस दिस 3k हो जाएगा। ठीक है ना, सही ना, तो इसका डॉट इसका प्रोडक्ट 0 कर देना है, नहीं तो बी ए डॉट बी क्रॉस डी को 0 कर देना है। ठीक है ना, तो आएगा 1 -7 3, और फिर 2 1 -2 और -1 3 लैम्डा इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। ठीक है ना, समझ गया? तो हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं इसको, तीसरे रो से एक्सपेंड करते हैं, जिसे लैम्डा आ जाए, तो -1 के साथ क्या क्या रहेगा, 14 - 3 11 हो जाएगा, और -3 के साथ -2 -6 -8 हो जाएगा, और प्लस लैम्डा के साथ रहेगा 1 और प्लस 14 15 इक्वल टू 0। ठीक है ना, सही ना, तो ये हो गया 24 -11, तो 13 हो गया, नहीं तो लैम्डा इक्वल टू आ गया -13/15। ठीक है ना, चलो, नहीं लैम्डा का वैल्यू आ गया -13/15, नहीं, लेकिन इस लैम्डा के लिए क्या होगा कि ये वाला 0 हुआ इसके रिलेटेड प्रोडक्ट, मतलब ये बात हुआ, तो इससे क्या होगा कि लाइन आर कोप्लेनर लाइन हुआ, मतलब ये वाला बात अभी हुआ है। ठीक है ना, नहीं तो हमको कहा गया था इंटरसेक्टिंग के लिए निकालने के लिए, तो अभी कोप्लेनर हुआ है, तो इंटरसेक्टिंग कब होगा, जब ये लैम्डा के लिए ये बात सेटिस्फाई नहीं हो रहा हो तो इंटरसेक्टिंग होगा। अगर ये बात सेटिस्फाई हो गया इस लैम्डा के लिए, तो इसका मतलब तब इंटरसेक्टिंग हो ही नहीं सकता, तब पैरेलल हो जाएगा। ठीक है ना, सही ना, तो देखते हैं कि ये बात सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, तो रेशियो देखेंगे 2 by -1। ठीक है ना, तो -2 हो गया, और 1/3, नहीं
तो यही दोनों जब इक्वल नहीं है तो अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो इसको भी चेक करती है लैम्डा रख के, ठीक है ना, समझ गए बात। तो इससे कहेंगे कि लाइन्स आर कोप्लानर, ठीक है ना, लाइन्स आर कोप्लानर कहेंगे इससे। और फिर कहेंगे एज लाइन्स आर नॉन पैरेलल, ठीक है ना, नॉन पैरेलल चेक कर लिए, नॉन पैरेलल, ठीक है ना, मतलब रेशियो देख के चेक कर लिए नॉन पैरेलल है तो इसका मतलब तब इंटरसेक्टिंग हो गया, ठीक है ना, समझ गए। मान लो ये लैम्डा रखते और पैरेलल वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता, क्योंकि कोप्लानर में पैरेलल भी होता है, तो पैरेलल वाला सेटिस्फाई होता है, तो मतलब ये लैम्डा अब इंटरसेक्टिंग के लिए नहीं है, तो कहते नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है ना, सही ना। तो ये इसको ठीक से चेक करना है पहला वाले को। क्वेश्चन में आपको ये दोनों में से कोई रहेगा, लेकिन चेक करेंगे हम लोग ये, तो इससे सिर्फ ये चेक होगा और इसके बाद फिर उसको मिला के तब कहना है, ठीक है ना, समझ गया। हाँ, ये जब जीरो नहीं होगा तब ये श्योर हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन जब ये जीरो होगा तो दोनों हो सकता है, ठीक है ना, हाँ ये बात समझ में। तो इस तरह से हम लोग लाइन का टाइप चेक करते हैं, ठीक है ना, 3D में। तो लैम्डा का वैल्यू आ गया -13/15, नहीं चलो, तो ये 6 का फर्स्ट टॉपिक है टाइप चेक करने वाला। तो 2D में 2 ही टाइप होता है चेक करना, देखते ही पता चल जाता है, उसमें स्लोप देख के पता कर लेते हैं, लेकिन यहाँ 3 टाइप का होता है, तो थोड़ा बहुत काम करना होता है। 3 वेक्टर बनाना होता है, 2 बनाया मिलता है लाइन के पैरेलल वेक्टर, और 1 बनाना पड़ता है दोनों के पॉइंट से, और इसका स्केलर प्रोडक्ट मतलब डिटर्मिनेंट देखते हैं जीरो है कि नहीं, ठीक है ना। जीरो हो गया तो कोप्लानर, जीरो नहीं हुआ तो नॉन कोप्लानर, ठीक है ना। और जब जीरो हो गया तो कोप्लानर में 2 बात, इंटरसेक्टिंग और पैरेलल वेक्टर का रेशियो देख लेंगे, उससे पैरेलल कह देंगे, अगर पैरेलल आ गया सही है, नहीं तो इंटरसेक्टिंग हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब सेकेंड है 6 का सेकेंड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स, फिर से L1 लाइन वही है, x माइनस a1/b1 y माइनस a2/b2 इक्वल टू z माइनस a3/b3 इक्वल टू लैम्डा, इसको लिखेंगे r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी एंड L2 x माइनस c1/d1 इक्वल टू y माइनस c2/d2 इक्वल टू z माइनस c3/d3 इक्वल टू म्यू, इसको लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में c प्लस म्यू डी, सही ना। चलो अब दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, 2 लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो 2D में 2 लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट तो इजी होता है निकालना, ठीक है ना। अब 3D में निकालना है इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ऐसा लाइन है L1 L2, P इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो P को हम लोग इस लाइन पे भी लाई कर रहे हैं, इस पे भी लाई कर रहे हैं, नहीं तो इस लाइन पे पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं कि लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कितना, a1 प्लस लैम्डा b1, a2 प्लस लैम्डा b2 एंड a3 प्लस लैम्डा b3, सही ना। किसी लाइन पर पॉइंट एज्यूम करना हो तो कर सकते हैं जी। देखो यहाँ भी लाइन जब भी दिया रहे तो 3 चीज़ इसमें पता कर लेते तुरंत, पॉइंट a1 a2 a3, पैरेलल वेक्टर b1i b2j b3 के, और कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट। नहीं, अभी तक जितना भी क्वेश्चन किए सब में यही तीनों यूज होता है, ठीक है ना। तो ये तीनों हमेशा तुरंत लाइन जैसे ही मिले तो तुरंत पता कर लेना है, और इसी तीनों को यूज़ करना है, ठीक है ना, और कोई चौथा यूज़ नहीं होता। हाँ, उसके बाद जो इसी से अब रिजल्ट बनाए हैं वो सब यूज़ करिए, ठीक है ना। अब P पॉइंट L2 पे भी है तो L2 पे भी जूम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग C1 प्लस म्यू D1, C2 प्लस म्यू D2 एंड C3 प्लस म्यू D3।
सही ना। चलो, चूंकि एक ही पॉइंट है तो स्पेस में कोई पॉइंट हमेशा फिक्स होता है, यूनिक होता है, नहीं उसका कोऑर्डिनेट यूनिक होता है। अगर कोऑर्डिनेट आप चेंज करेंगे तो पॉइंट चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। या किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर ये है तो दूसरे पॉइंट कोऑर्डिनेट ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो हम लोग दो तरीके से इसका कोऑर्डिनेट लिखे हैं तो दोनों इक्वल होगा क्योंकि पॉइंट वही है, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं a1 प्लस लैम्डा b1 इक्वल टू c1 प्लस म्यू d1, ये फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से a2 प्लस लैम्डा b2 इक्वल टू c2 प्लस म्यू d2, सेकेंड इक्वेशन। और a3 प्लस लैम्डा b3 इक्वल टू c3 प्लस म्यू d3, थर्ड इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये तीन इक्वेशन बन गया हमको। नहीं, हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो मतलब लैम्डा या म्यू में से कोई निकाल लेना है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। नहीं, चलो तो अब हम लोग देखो इसमें अननोन दो है, लैम्डा और म्यू, और इक्वेशन तीन है। नहीं, तो किसी भी दो को सॉल्व करके पहले लैम्डा म्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना, और उसको तीसरे वाले में सेटिस्फाई करवा के देखेंगे, ठीक है ना। अगर सेटिस्फाई कर दिया तो लाइन इंटरसेक्टिंग है, ठीक है ना। समझ गए आप। देखो इसमें हम लोग को कहा गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, नहीं तो हो सकता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन हो नहीं हो, ठीक है ना, सही ना। तो हम लोग अब पहले टाइप चेक नहीं करेंगे कि इंटरसेक्टिंग है कि नहीं, हम लोग सीधा इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, ठीक है ना। इस तरह से इक्वेशन बना लेंगे। और अगर इसमें दो इक्वेशन से निकाला गया लैम्डा और म्यू तीसरे वाले को सेटिस्फाई कर दे तो इसका मतलब समझ लेना इंटरसेक्टिंग है, ठीक है ना। और अगर सब सेटिस्फाई नहीं करे तो इसका मतलब या तो पैरेलल है या स्क्यू लाइन है, ठीक है ना। समझ गए आप। पैरेलल तो आप देखते ही बता देंगे कि पैरेलल है कि नहीं, ठीक है ना। अगर पैरेलल है तो पैरेलल कह देंगे और नहीं तो फिर स्क्यू कह देंगे, ठीक है ना, सही ना। मतलब क्या है कि जो हम लोग पीछे टाइप चेक किए वो टाइप उस तरह से चेक ना करके इस तरह से भी टाइप चेक कर सकते हैं कि मान लेंगे पहले इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे, और अगर किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्डा और म्यू जो आया अगर तीसरे को सेटिस्फाई कर दे तो कह देंगे इंटरसेक्टिंग है, और अगर तीसरे को सेटिस्फाई नहीं करे तो इसका मतलब कह देंगे इंटरसेक्टिंग अब नहीं है, ठीक है ना। तो नहीं है तो हो सकता है पैरेलल हो या स्क्यू हो, तो पैरेलल को चेक कर लो, पैरेलल का रेशियो इक्वल होना चाहिए, नहीं तो पैरेलल हो गया। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कह देंगे स्क्यू लाइन है, ठीक है ना, सही ना। तो यहाँ लिखते हैं फाइंड वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू by solving any two of three equation any two of three equation, ठीक है ना, सही ना। if value of lambda and mu value of lambda and mu satisfies third equation then lines are intersecting, ठीक है ना। और इंटरसेक्टिंग हो गया तो इंटरसेक्शन पॉइंट अब निकाल लीजिए, लैम्डा और म्यू जो निकला है उसको पुट कर दीजिए, लैम्डा को इसमें या म्यू को इसमें, तो सेम आएगा दोनों, ठीक है ना। इंटरसेक्टिंग एंड हेंस फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सही ना। और सेकेंड इफ वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू डज नॉट सेटिस्फाई थर्ड इक्वेशन, ठीक है ना, इक्वेशन देन लाइन्स आर पैरेलल या स्क्यू होगा। लाइन्स आर पैरेलल कब होगा, इफ b1 by d1 इक्वल टू b2 by d2 इक्वल टू b3 by d3, ठीक है ना, सही ना। तो अगर तीसरे को सेटिस्फाई नहीं करे और इसको सेटिस्फाई कर जाए तो इसका मतलब पैरेलल है, और अदरवाइज स्क्यू,
अदरवाइज लाइन्स आर स्क्यू। तीसरे को सेटिस्फाई नहीं करें और ये भी बात नहीं हो तो स्क्यू हो जाएगा, अदरवाइज लाइन्स आर स्क्यू। स्क्यू, ठीक है ना। स्क्यू का मतलब नॉन कोप्लेनर लाइन या नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल लाइन, ठीक है ना। चलो, तो ये है इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का तरीका, और साथ साथ इससे आप टाइप भी चेक कर सकते हो। नहीं, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन होता है, इसमें 2 लाइन दिया हुआ है और ऑप्शन में दोनों ऑप्शन होता है कि ये इंटरसेक्टिंग है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, या पैरेलल है या नॉन इंटरसेक्टिंग है। नहीं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट भी दिया रहे और इंटरसेक्टिंग टाइप भी लिखा हो, ठीक है ना। तो उस केस में हम लोग टाइप वाले से टाइप चेक नहीं करेंगे। जो 6 का फर्स्ट पर है टाइप चेक किए, तो अकेला खाली टाइप चेक करना हो तो उससे कर लेंगे, लेकिन टाइप चेक करके इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालना हो तब हम लोग ये मेथड फॉलो करेंगे। इससे दोनों चीज़ हो जाएगा, समझ के बाद। तो हम लोग पहले इंटरसेक्टिंग मान के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे। उसके लिए लैम्डा म्यू का वैल्यू किसी भी 2 को सॉल्व करके निकाल लेंगे और तीसरे को सेटिस्फाई करवाएंगे। अगर सेटिस्फाई कर दिया तो कह देंगे इंटरसेक्टिंग है और इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकल गया, क्योंकि लैम्डा म्यू निकल गया है। लैम्डा को यहाँ पुट कर दीजिए या म्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। नहीं, और अगर तीसरे को सेटिस्फाई नहीं किए तो फिर पैरेलल चेक कर लेंगे। अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो पैरेलल कहेंगे, सही ना। अगर तीसरे को सेटिस्फाई नहीं किया और इसको भी सेटिस्फाई नहीं किया तो कह देंगे स्क्यू है, ठीक है ना, सही ना। चलो क्वेश्चन देखते हैं। देखो, तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में कहे थे फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, तो ये लैम्डा आ गया था। नहीं, तो अब क्या करते हैं कि ये लैम्डा यहाँ पुट कर देते हैं और फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेक्शन ऑफ लाइन्स L1 और L2, और यहाँ पर -13/15 रख देते हैं, सही ना। -13 और 15 पे इंटरसेक्टिंग हो ही गया था, नहीं तो वही रख के अब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, ठीक है ना। तो 2D में क्या होता है कि 2D में जब 2 लाइन लिखते हैं तो एकदम आप एकदम लिख सकते हैं कि पैरेलल लाइन लिख सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लिख सकते हैं। नहीं, 3D में रैंडम अगर लिखोगे तो इंटरसेक्टिंग नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। स्क्यू होने का ज़्यादा चांस है, ठीक है ना, सही ना। तो इसलिए हम लोग पहले इंटरसेक्टिंग लाइन बना लिए पिछले क्वेश्चन से और वहीं पुट कर दिए, तो अब इंटरसेक्टिंग हो गया। अब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज, लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज पी को पहले इस पे मानेंगे, तो ये होगा 2t और t-5, नहीं t-5 और 1 - 2t, नहीं। और इस पे अगर p को एज्यूम करेंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों पे है, तो p को इस पे एज्यूम करेंगे तो -μ -1, 3μ + 2 और -2 -13/15μ, ठीक है ना। सही ना। तो इक्वेट करते हैं x y z को, तो 2t = μ - -1 फर्स्ट इक्वेशन, और t-5 = 3μ + 2 सेकेंड इक्वेशन, और 1 - 2t = -2 -13/15μ। समझ गए बात। तो इस तरह से आ गया, नहीं। अब इसमें से हम लोग, चलो, तो अब हम लोग 1 और 2 को सॉल्व करके t और μ निकाल लेते हैं, ठीक है ना। उसको इसमें रख के देखेंगे, सेटिस्फाई कर गया तो इंटरसेक्टिंग है। वैसे इंटरसेक्टिंग के लिए इस क्वेश्चन निकाले थे तो वो चेक नहीं भी कर सकते आप, लेकिन करके हम लोग देख लेंगे। चलो, तो इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करके 1 से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 1 - 2 टाइम्स इक्वेशन 2 इम्प्लाइज, ठीक है ना। इसमें से इसका 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 2t कैंसिल हो जाएगा और -10 आ जाएगा, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो प्लस हो जाएगा,
और इक्वल टू इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो -2 म्यू, और इसको भी सब्ट्रैक्ट कर दिया तो -5 म्यू, ठीक है ना। और 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2, और ये भी -2 तो -4, ठीक है ना। तो 5 म्यू इक्वल टू -14, तो म्यू इक्वल टू -14/5, ठीक है ना। तो म्यू इक्वल टू -14/5, तो यहाँ पुट करते हैं या यहाँ पुट करते हैं और टी निकालते हैं, तो इसका मतलब टी इक्वल टू, तो -14/5 तो ये +14/5 हो जाएगा, तो 2t इक्वल टू 14/5 -1 तो 9/5, तो t का वैल्यू हो जाएगा 9/10, ठीक है ना। तो 9/10 आ गया, ठीक है ना। अब इसमें रख के देखते हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो t का वैल्यू रखते हैं इसमें, तो ये गलत इक्वेशन बन गया है। इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई किए, नहीं तब सब्ट्रैक्ट किए, इक्वेशन 2 में किए तो ये तो 10 सही है, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो जाएगा -8 म्यू, ठीक है ना। सॉरी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 म्यू, और माइनस किया तो -6 म्यू, और इसमें ऐड किया तो -7 म्यू, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि -4 और +1 तो -5, ठीक है ना। तो म्यू का वैल्यू हो जाएगा इधर लाएंगे -15/7, ठीक है ना। तो म्यू का वैल्यू -15/7 इसमें पुट करते हैं, तो 2t इक्वल टू ये +15/7 हो जाएगा, और -1 तो 8/7, तो t का वैल्यू हो जाएगा 4/7, ठीक है ना, सही ना। तो ये म्यू और ये t को थर्ड में रख के देख लेते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो ये 1 - 2t है, तो 1 - 8/7, ठीक है ना, सही ना। तो ये 1 - 8/7 इधर है, इक्वल टू उधर देखेंगे तो -2 -13 और बाई 15 म्यू, 13/15 म्यू है -15/7, तो 15 कैंसिल हो जाएगा, +13/7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये -1/7 आ गया, और इधर भी -1/7 आ गया, नहीं सही ना। तो इसका मतलब ये लैम्डा म्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इंटरसेक्टिंग हो गया। वैसे इसमें हम लोग इंटरसेक्टिंग बना के ही ये वैल्यू निकाले थे, तो ये ज़रूरत नहीं था, इंटरसेक्टिंग था ही ये। समझ गए बात। तो अब इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकाला जाए, तो ये टी का वैल्यू इसमें पुट कर दें, या ये म्यू का वैल्यू इसमें पुट कर दें, ठीक है ना। तो इंटरसेक्शन पॉइंट इज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना। तो t का वैल्यू पुट करते ऊपर में, तो ये हमारा 2t, t -5 और 1 - 2t, तो दिस इज 2 इंटू टी का वैल्यू 4/7 है, तो 4/7 -5 और 1 - 8/7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया 8/7, कॉमा ये -31/7 और -1/7, ठीक है ना। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। म्यू को भी इसमें पुट करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है ना, समझ गए बात। तो इस तरह से इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3D ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, ठीक है ना, क्लियर बात। चलो, तो ये है 6 टॉपिक हमारा। 6 टॉपिक में 2 पॉइंट पढ़े। एक तो अगर 2 लाइन दिया हो 3D में 2 लाइन, तो दोनों लाइन किस तरह से है, 3 तरह से हो सकता है, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और स्क्यू। पैरेलल और इंटरसेक्टिंग को कोप्लेनर लाइन भी कहते हैं, और स्क्यू लाइन को नॉन कोप्लेनर कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो एक प्लेन में नहीं होता। तो ये टाइप पता करना, और दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने वाले तरीके से भी टाइप चेक कर सकते हैं, ये बात समझना है, ठीक है ना। जब दोनों काम एक साथ करना हो तो इंटरसेक्शन से ही टाइप भी चेक करेंगे, ठीक है ना। और अलग से खाली टाइप चेक करना है तो दोनों तरीका आपके पास है।
चलो सेवेंथ टॉपिक देखते हैं। सेवेंथ टॉपिक होता है शॉर्टेज डिस्टेंस वाला टॉपिक, ठीक है ना। दो लाइन के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस और दो प्लेन के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस, ठीक है ना। तो सेवेंथ का फर्स्ट में पढ़ेंगे हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन्स, ठीक है ना। पैरेलल लाइन L1, इसमें वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं R इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी, और L2 R इक्वल टू C प्लस म्यू, और पैरेलल लाइन है तो B हो गया, ठीक है ना। नहीं, पैरेलल लाइन है तो वेक्टर पैरेलल होगा, नहीं तो म्यू B कर दिए, या अगर म्यू D भी कर सकते हैं और फिर B को T टाइम्स D कर सकते हैं, पैरेलल है तो, ठीक है ना। चलो पैरेलल लाइन है ये दो पैरेलल लाइन है L1 L2। पैरेलल तो पता कर लेंगे, दो लाइन पैरेलल है कि नहीं। तो अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखा है तो देख लेंगे I वाला रेशियो, J वाला रेशियो, K वाला रेशियो इक्वल आ गया तो पैरेलल है, ठीक है ना। वेक्टर फॉर्म में लिखा है तो ये जो पैरेलल वेक्टर है वो कोलिनियर होना चाहिए, नहीं अगर ये B और D है तो B इक्वल टू T टाइम्स D होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलो पैरेलल अगर पता चल गया तो उसके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो हमको इस लाइन पर एक पॉइंट पता है A और इसका पैरेलल वेक्टर B है, ठीक है ना, और इसका ही पैरेलल वेक्टर B ही है क्योंकि पैरेलल लाइन है, ठीक है ना। और इस पर एक पॉइंट पता है D, C सॉरी, और C, ठीक है। चलो शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना, तो शॉर्टेज डिस्टेंस ये होगा, नहीं ठीक है ना। मतलब इस लाइन के पॉइंट से दूसरे लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दीजिए, या इस लाइन के पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दीजिए, तो वही शॉर्टेज डिस्टेंस हो जाएगा, नहीं सही ना, समझ गए आप। तो किसी पॉइंट से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हम पीछे पढ़े हुए हैं, ठीक है ना, उसी से सॉल्व करना है। तो हम लोग ये वेक्टर बना लेंगे, नहीं ये A है ये C है तो ये वेक्टर होगा, अगर इधर बनाते हैं तो C माइनस A, नहीं, और शॉर्टेज डिस्टेंस ये है AM, ठीक है ना। तो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन L1 एंड L2, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ AC, प्रोजेक्शन ऑफ AC वेक्टर परपेंडिकुलर टू B वेक्टर, नहीं परपेंडिकुलर टू B वेक्टर। तो क्या लिखेंगे AC क्रॉस B अपॉन मॉड B, ठीक है ना, सही ना। तो B वेक्टर जो है लाइन के पैरेलल वेक्टर है, ठीक है ना, और AC दोनों पर पॉइंट है तो उससे वेक्टर बन जाएगा। तो दोनों को क्रॉस लेना है और पैरेलल वेक्टर वाले के मॉड से डिवाइड कर देना है, तो ये लेंथ आ जाएगा, ठीक है ना, समझ गया, क्लियर। चलो तो ये पैरेलल लाइन चेक कर लेंगे इजीली, उसके बीच का शॉर्टेज निकल गया, ठीक है ना। दूसरा है इसमें 7 का 2, दिस इज शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन नॉन पैरेलल लाइन। नॉन पैरेलल लाइन्स, ठीक है ना। L1 लाइन है इस बार R इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी, एंड L2 R इक्वल टू C प्लस म्यू डी, ठीक है ना। चलो तो नॉन पैरेलल लाइन के बीच का शॉर्टेज, नॉन पैरेलल लाइन अगर पैरेलल लाइन नहीं है तो तब दो बात हो सकता है, या तो इंटरसेक्टिंग होगा या स्क्यू होगा, ठीक है ना। तो इंटरसेक्टिंग और के लाइन के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस 0 होगा, नहीं, और स्क्यू लाइन
के बीच का नॉन जीरो होगा, ठीक है ना। तो दोनों केस में उसी से निकालेंगे, पैरेलल वाला इससे निकालेंगे और स्क्यू और इंटरसेक्टिंग दोनों उसके नॉन पैरेलल इसे लिख दिए कि स्क्यू हो चाहे इंटरसेक्टिंग हो, दोनों केस में उसे निकालना है। और अगर जीरो आ जाए शॉर्ट रेजिस्टेंस तो समझ लेना है कि इंटरसेक्टिंग है, ठीक है ना, समझ गया। स्क्यू लाइन ऐसा होता है, स्क्यू लाइन जैसा अभी बताया कि इस तरह से होता है, ठीक है ना। तो इसके बीच का शॉर्ट रेजिस्टेंस एक लाइन के लॉन्ग होगा, नहीं जो दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, क्योंकि शॉर्टेज डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा और जो लाइन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा वही शॉर्टेज डिस्टेंस वाला लाइन होगा, ठीक है ना। और इंटरसेक्टिंग होगा तो इस तरह से होगा, जीरो होगा, स्क्यू होगा तो नॉन जीरो होगा, ठीक है ना। तो नॉन पैरेलल लाइन में चाहे इंटरसेक्टिंग हो चाहे स्क्यू हो, दोनों केस में इसी से निकालेंगे। और ये यही जब जीरो आ जाए शॉर्ट रेजिस्टेंस समझिए कि इंटरसेक्टिंग हो गया, नॉन जीरो आया तो स्क्यू हो गया, ठीक है ना। चलो, तो हम लोग अभी मान के स्क्यू चल रहे हैं कि ये लाइन है इस तरह से, L1 L2 ऐसा है, मतलब इस तरह से समझो, ठीक है ना, इंटरसेक्टिंग नहीं है, ठीक है ना, L1 L2 है। चलो, तो L1 लाइन पे हमको एक पॉइंट पता है A और इसका पैरेलल वेक्टर पता है B, और L2 पे एक C पॉइंट पता है और D वेक्टर पैरेलल पता है, ठीक है ना। अब शॉर्टेज डिस्टेंस उस लाइन के लॉन्ग होगा जो दोनों पे परपेंडिकुलर हो, नहीं मतलब यहाँ पर एक लाइन ऐसा होगा जो दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, यही शॉर्टेज डिस्टेंस वाला लाइन होगा, ठीक है ना। समझ गया, ये लाइन और ये नहीं स्क्यू लाइन है, ठीक है। तो एक लाइन ऐसा होगा जो दोनों परपेंडिकुलर होगा, उसी के लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगा, ठीक है ना। चलो, तो इसके यही डिस्टेंस हमको निकाल लेना है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए अब क्या करें, तो इसके अलोंग जो वेक्टर होगा वो वेक्टर डी के भी परपेंडिकुलर होगा, बी के भी होगा, नहीं तो इसको बी क्रॉस डी कर सकते हैं, ठीक है ना। नहीं, स्क्यू लाइन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला जो लाइन होगा, सबसे छोटा डिस्टेंस वाला लाइन, वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो इसके अलोंग बी वेक्टर है, इसके अलोंग डी वेक्टर है, तो उस दोनों परपेंडिकुलर जो वेक्टर है उसके वो वेक्टर होगा बी क्रॉस डी, ठीक है ना, सही ना। लेकिन बी क्रॉस डी इतना ही बड़ा होगा ये जरूरी नहीं है, हो सकता है कि इससे छोटा हो या इससे बड़ा हो जाए, नहीं तो ये सिर्फ बी क्रॉस डी अलोंग होगा, लेंथ इतना ही बी क्रॉस डी का होगा, इतना ही, वो जरूरी नहीं है, ठीक है ना, समझ गए। चलो, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ये वेक्टर बना लेते हैं, ए सी सी माइनस ए होगा ये, ठीक है ना, और इसको एम एन कहते हैं, एम एन, ठीक है ना। तो शॉर्टेज डिस्टेंस एम एन, ठीक है ना, इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ ए सी, प्रोजेक्शन ऑफ ए सी अलोंग बी क्रॉस डी, ठीक है ना, ठीक है ना, प्रोजेक्शन ऑफ ए सी अलोंग बी क्रॉस डी, तो ए सी डॉट बी क्रॉस डी बाई मॉड बी क्रॉस डी, ठीक है ना, समझ गया। और चूंकि लेंथ है तो मॉड ले लेंगे, ए सी का प्रोजेक्शन इसके इस वेक्टर के अलोंग देख लेंगे तो इतना ही बड़ा आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको कहेंगे स्केलेटरी प्रोडक्ट ए सी मतलब सी माइनस ए बी डी का मॉड अपॉन मॉड बी क्रॉस डी, ठीक है ना। सही ना। तो अब अगर ये निकाले और नॉन जीरो आ गया, 2 3 4 5 आ गया, तो इसका मतलब समझिए कि स्क्यू लाइन था। और अगर ये डिस्टेंस जीरो आ गया, नहीं ये जीरो कब आएगा, जब ऊपर वाला जीरो होगा। तो ऊपर वाला जीरो हम लोग पहले टाइप में पढ़ चुके हैं, ऊपर वाला जीरो होने से कोप्लेनर लाइन हो जाता है, और पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब ये जीरो आ जाए तो समझिए कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, और नॉन जीरो आए तो समझिए स्क्यू लाइन है, ठीक है ना। मतलब टाइप आप इससे भी चेक कर सकते हो, ठीक है ना। पैरेलल तो पहले देख लेंगे, देखते ही पता चल जाएगा वेक्टर पैरेलल है कि नहीं, अगर हो गया तो पैरेलल कर देंगे, और पैरेलल अगर नहीं है
तो इस मेथड से शॉर्टेज डिस्टेंस निकालेंगे, और अगर ये जीरो आ गया तो कह देंगे कि इंटरसेक्टिंग है, और नॉन जीरो आ गया तो कह देंगे स्क्यू है। ठीक है ना, समझ गए बात? ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको ये नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन में ये कहा नहीं जाता है कि फाइंड शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन या नॉन पैरेलल लाइन, ऐसा नहीं कहा जाएगा कि शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन लाइन। ठीक है ना, दो लाइन दिया रहेगा, कहा जाएगा शॉर्टेज डिस्टेंस निकालिए। तो उस केस में पहले हम लोग ये पता कर लेंगे कि पैरेलल है कि नहीं। पैरेलल अगर है तो ये फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है ना, सही ना। और अगर नॉन पैरेलल है तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है ना। नॉन पैरेलल में स्क्यू हो चाहे दोनों इसी से निकालेंगे। और अगर जीरो आ गया तो समझ लेंगे कि इंटरसेक्टिंग था, और नॉन जीरो है तो समझेंगे स्क्यू है। ठीक है ना, समझ गए बात? क्वेश्चन देखते हैं, चलो क्वेश्चन देखते हैं। तो ये एम जो निकाले कितना, ए सी क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस बी, नहीं सी माइनस ए क्रॉस बी बाय मॉड बी। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन ये है, फाइंड शॉर्टेज डिस्टेंस between the lines x minus 2 by 3 equal to y minus 1 by minus 1 और z by 2, L1 and L2, x upon minus 2 equal to y plus 5 upon 2 equal to z minus 1 by 1। ठीक है ना, फाइंड शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स, ऐसा क्वेश्चन है। सही ना, चलो तो ये पहले देखेंगे कि ये लाइन पैरेलल है कि नहीं। पैरेलल देखना इजी है, ठीक है ना। रेशियो देखेंगे इसका, ये पैरेलल वेक्टर का रेशियो, तो 3 बाई माइनस 2 तो माइनस 3 बाई 2 हो गया, और ये माइनस 1 बाई 2 हो गया, ये 2 हो गया, नहीं तो तीनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल नहीं है, तो लाइन भी पैरेलल नहीं है, मतलब ये बात नहीं है। ठीक है ना, तो अब अगर शॉर्टेज डिस्टेंस इसका निकालना है तो नॉन पैरेलल वाले से निकालेंगे। ठीक है ना, सही ना। और नॉन पैरेलल वाले से निकालेंगे तो उसमें हमारे पास बी वेक्टर, ये वाला वेक्टर है पैरेलल वेक्टर लाइन L1 के 3i माइनस जे प्लस 2k। ठीक है ना, और डी वेक्टर दूसरे वाले लाइन का पैरेलल वेक्टर है माइनस 2j और प्लस 2j प्लस k। ठीक है ना, चलो और दो पॉइंट है ए और सी। ए पॉइंट इस लाइन वाला पॉइंट है तो 2 1 0, और सी पॉइंट है इस लाइन वाला 0 -5 1। ठीक है ना, तो इससे भी ए सी वेक्टर बना लेना है। तो ए सी वेक्टर इज पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, तो माइनस 2i माइनस 6j और प्लस के। सही ना, चलो ये आ गया। अब हमको निकालना है ये सी माइनस ए डॉट बी क्रॉस डी का मॉड और नीचे बी क्रॉस डी का मॉड। तो बी क्रॉस डी का मॉड नीचे भी है तो बी क्रॉस डी अलग से पहले निकाल लेते हैं, फिर सी माइनस ए के साथ डॉट निकालना तो इजी होता है। ठीक है ना, सही ना, तो बी क्रॉस डी इसमें निकालते हैं पहले। सही ना, चलो तो यहाँ पर लिखते हैं बी क्रॉस डी निकाल रहे हैं पहले। ठीक है ना, डिटर्मिनेंट से निकालेंगे आई जे के नहीं, और बी क्रॉस डी है तो 3 -1 2, सही ना, और -2 2 1। तो i के साथ रहेगा क्या, -1 -4 तो -5, माइनस जे के साथ रहेगा -3 और +4 तो 1, और प्लस के साथ रहेगा 6 -2 4। सही ना, तो दिस इज इक्वल टू -5i माइनस जे प्लस 4k। ठीक है ना, बी क्रॉस डी आ गई। तो अब यहाँ वाला मॉड तो निकल जाएगा नहीं,
अब सी माइनस ए के साथ इसका डॉट लेना है, ठीक है ना। तो सी माइनस ए डॉट बी क्रॉस डी करेंगे, ठीक है ना। सी माइनस ए यही है, सी माइनस ए यही है। इसका डॉट लेना है बी क्रॉस डी के साथ, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल टू कितना होगा 10 प्लस 6, नहीं ये इससे करेंगे 6 और प्लस 4 तो 20 आगे, नहीं सही ना। तो शॉर्टेज डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो गया 20 अपॉन बी क्रॉस डी का मॉड, नहीं बी क्रॉस डी का मॉड मीन्स 25 प्लस 1 प्लस 16, ठीक है ना। तो 42 हो गया, तो 20/42 तो 10/21, नहीं तो ये √42 है, सॉरी। तो ये हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस आ गया, नहीं नॉन पैरेलल लाइन था, नॉन जीरो शॉर्टेज डिस्टेंस है, इसका मतलब स्क्यू लाइन है, ठीक है ना। समझ गए बात। स्क्यू लाइन भी चेक हो गया इसमें, नहीं हम लोग टाइप के बिना इससे चेक कर लिए, ठीक है ना। तो ये भी बात होता है कि आप टाइप इससे भी चेक कर सकते हो। शॉर्ट कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है कि उसमें शॉर्टेज डिस्टेंस वाला ऑप्शन भी होता है और टाइप वाला भी ऑप्शन होता है। तो उस केस में हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस निकालेंगे और उसी से टाइप चेक हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ ये बात रही कि जब लाइन के बीच का शॉर्टेज निकालना है तो पहले ये पता कर लेंगे कि पैरेलल है कि नहीं। पैरेलल होगा तो इससे निकालेंगे, नॉन पैरेलल होगा तो इससे निकालेंगे, ठीक है ना। अगर पैरेलल वाले का उससे निकाल देंगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि पैरेलल वाले में ये चीज़ जीरो आता है ना, क्योंकि कोप्लेनर लाइन होता है पैरेलल वाला, तो ये जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो पैरेलल वाले में ये कभी नहीं यूज़ करना है, पैरेलल वाले में इसे करना है और पैरेलल नहीं हो तब उसको करना है, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। So, question, find shortest distance between the lines L1, x minus 1/2 equal to y minus y plus 1 by minus 1 इक्वल टू जेड अपॉन 1, ठीक है ना। एंड L2 x प्लस 2 अपॉन -4 इक्वल टू y अपॉन 2 इक्वल टू जेड -3 अपॉन -2, ठीक है ना। सही ना। तो अब देखो इस कहा गया फाइंड शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, ये नहीं कहा गया कि पैरेलल है कि नहीं। तो हम लोग पहले चेक करेंगे पैरेलल है कि नहीं। पैरेलल चेक करना इजी होता है। तो ये पैरेलल वेक्टर का रेशियो देखेंगे तो कितना आएगा 2/-4, तो -1/2, ठीक है ना, सही ना। और यहाँ भी -1/2 और यहाँ भी -1/2, ठीक है ना। तो L1 एंड L2 आर पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। सही ना। तो इस बार वेक्टर पैरेलल हो गया, तो पैरेलल लाइंस हो गया, ये वाला बात हो गया। तो इसमें अब हम लोग 3 चीज़ निकालेंगे, दोनों का पॉइंट ए सी और वेक्टर बी, ठीक है ना। तो ए पॉइंट जो है इसमें है पहले लाइन पर गिवन पॉइंट 1 -1 0 सी, ठीक है ना। और सी पॉइंट जो है वो दूसरे लाइन का पॉइंट है -2 0 3। और बी वेक्टर जो है वो पैरेलल वेक्टर है, किसी के भी पैरेलल लेंगे, ये भी वेक्टर ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसमें मॉड बी से तो डिवाइड कर ही रहे हैं, तो ये यूनिट ही होना है, ठीक है ना। तो बी वेक्टर किसी को भी ले सकते हैं। इसको लेते हैं 2i - j + k, सही ना। फिर हम लोग ए सी वेक्टर बनाएंगे, नहीं सी माइनस ए सी वेक्टर बनाएंगे सी - a करके। तो सी - a करेंगे तो -3i + j और +3k,
फिर सी माइनस ए क्रॉस बी निकालेंगे, सी माइनस ए और क्रॉस बी डिटर्मिनेंट से निकालेंगे। तो माइनस पहले आई जे के, फिर -3 1 3 और फिर 2 -1 1। चलो आई के साथ देखो क्या रहेगा, 1 + 3 4 आ जाएगा। माइनस जे के साथ देखेंगे तो -3 -6 -9 और प्लस के साथ देखेंगे तो 3 - 2 1, ठीक है ना। 4i + 9j + k, ठीक है ना। समझ गया। चलो तो सी माइनस ए क्रॉस बी आ गया, इसका मॉड लेके बीच डिवाइड कर देंगे, शॉर्टेज डिस्टेंस आएगा नहीं। तो शॉर्टेज डिस्टेंस और ये पैरेलल लाइन वाला लगा रहे हैं, तो मॉड ऑफ सी माइनस ए क्रॉस बी मतलब 4i + 9j + k अपॉन, नहीं इसका मॉड ले रहे हैं, मतलब इसका मॉड ले रहे हैं, अपॉन मॉड बी जो ये जिम के है ये लेना है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो बी वेक्टर आप इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, ठीक है ना, सही ना, कोई भी बी ले लो, लेकिन जो भी आप यहाँ पर लिए हैं वही बी नीचे वाला भी लेना है। ऐसा नहीं कि एक जगह एक ले लिया, एक जगह दूसरा ले लिया, कोई एक लेना है, ठीक है ना। तो ये बी को ही यही यहाँ पर भी लेना है और मॉड बी में यही लेना है, ठीक है ना। चलो तो इसका मॉड कितना होगा, √16 + 81 + 1 और नीचे वाला √4 + 1 + 1, ठीक है ना, सही ना। तो ये हो गया 98, ठीक है ना, और ये हो गया √6। तो √98 / √6, तो √2 कैंसिल कर देंगे तो 7 आ जाएगा, ये 7 / √3, ठीक है ना। तो 7 / √3 आ जाएगा, ठीक है ना, सही ना। तो ये पैरेलल लाइन के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस है। इसमें अगर आप स्क्यू वाला कर दोगे तो स्क्यू में हम लोग दोनों वेक्टर का क्रॉस लेते हैं, कोलिनियर वेक्टर का क्रॉस 0 हो जाएगा तो शॉर्टेज 0 आ जाएगा, ठीक है ना। नहीं, क्योंकि जब पैरेलल लाइन है तो इसमें ये कोप्लेनर लाइन है, तो इसमें जो ऊपर वाला स्केलर प्रोडक्ट था, नहीं दूसरा जो शॉर्टेज निकाले थे वहीं 0 आ जाएगा। तो सही जगह सही चीज़ यूज करना है। क्वेश्चन में रहेगा कि लाइंस के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस निकालिए, ठीक है ना। तो लाइन के बीच का शॉर्टेज 2 तरीके से निकालते हैं, पैरेलल लाइन का अलग तरीके से और नॉन पैरेलल का अलग तरीके से, ठीक है ना, समझ गए बात। तो 7th में ये 2 टॉपिक और तीसरा टॉपिक इसमें है कि शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। नॉन पैरेलल प्लेन के बीच का शॉर्टेज 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो पैरेलल प्लेन के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। तो आज इतना ही रखते हैं।